नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए हम पढ़ाएंगे राजस्थान के दुर्ग एवं किले। चाहे गढ़ कह लो चाहे दुर्ग कह लो, एक ही बात है। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है और ये टॉपिक साथियों हमारे रीट पर्यावरण प्री में भी है, पर्यावरण विषय में, और ये आपको रीट मेंस में भी मिलेगा। रीट मेंस में मिलेगा आपको कला संस्कृति के अंदर। तो हम इसको दोनों जगह पढ़ने वाले हैं। आप लोग इस टॉपिक को, हमारी जो कला संस्कृति का टॉपिक है साथियों, कुछ टॉपिक हमारे रीट पर्यावरण में भी लेवल 1 में दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सबको अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको सेकंड पेपर जो आपका मेंस का लगेगा उसमें भी सहायता मिल जाएगी। तो हम शुरू करने से पहले आप सभी को बता देते हैं कि आप लोग हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें साथियों, जिसका नाम है खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पे आपको इसका लिंक मिलेगा। और रीट पात्रता का पेपर मात्र 59 रुपये में पूरा करवाया जाएगा कम्प्लीटली। ये सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ रीट मेंस की भी एग्ज़ाम के लिए आपको पूरा का कम्प्लीटली सिलेबस, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सब का भी आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। तो आप लोग इसको परचेज़ कर लें नोट्सों को, और क्लास भी आप लोग रेगुलर लेते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। निःशुल्क तैयारी के लिए आप लोग बेहतर कंटेंट अगर लेना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर जुड़िएगा। देखिए, हमारे बात करते हैं हम राजस्थान के दुर्गों की। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको परिभाषा बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ मैं आपके लिए। बेसिक से हम शुरू करेंगे और पूरा एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे दुर्गों के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दुर्ग और किला, अंतर होता है दोनों में। तो दुर्ग तो किसको कहते हैं कि ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, उसको हम कहेंगे दुर्ग या फिर गढ़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। अगर आपसे किला किला पूछा जाए तो ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उसको हम किला कहते हैं। एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना साथियों, ताकि आपके इस एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिल सके। बात करें यहाँ पे दुर्गों का पहला प्रमाण साथियों कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता से दुर्गों का पहला प्रमाण मिलता है। और अब हम दुर्गों के प्रकारों की बात करेंगे। अच्छे से पढ़ के जाना है कि किस इतिहासकार ने कितने प्रकार बताए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की 6 श्रेणियां हैं। कितनी है? मनुस्मृति के अनुसार मनु ने कितने दुर्ग बताए थे? 6 प्रकार के दुर्ग बताए। जबकि कौटिल्य ने बताया कि दुर्ग 4 प्रकार के होते हैं। अब कौटिल्य के अनुसार ये 4 प्रकार की श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारा गिरि दुर्ग, दूसरा है औदुक दुर्ग, और तीसरा है वन दुर्ग, और चौथा है धावन दुर्ग, ठीक है ना। बाकी हम इनकी परिभाषा नीचे पढ़ने वाले हैं। लेकिन शुक्र नीति, याद रखना, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कितनी श्रेणियां हैं? 9 श्रेणियां बताई गई हैं। अब हम इन 9 श्रेणियों के बारे में एक एक को डिटेल से जानेंगे कि कौन सा दुर्ग कहाँ कैसा होता है और उसका एग्जाम्पल क्या है। बात करें गिरि दुर्ग की, तो ऐसा दुर्ग जो साथियों एक पहाड़ी पर बना होता है उसको हम गिरि दुर्ग कहते हैं। जैसे मेहरानगढ़ का दुर्ग, जयगढ़ का दुर्ग, ये दुर्ग जो हैं हमारे पहाड़ी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रकार एरण दुर्ग। एरण दुर्ग साथियों ऐसा होता है जिस पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन हो, यानी दुर्गम रास्ता हो। ऐसे दुर्गों को हम एरण दुर्ग कहते हैं। जैसे हमारा सोनारगढ़ का दुर्ग, ये सोनारगढ़ का दुर्ग साथियों बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और इसको पर पहुंचने के लिए, इस दुर्ग पर पहुंचने के लिए रास्ता बहुत कठिन है। अगला है हमारा वन दुर्ग। तो ऐसा दुर्ग जो घने जंगलों में स्थित होता है उसको हम कहेंगे वन दुर्ग, ठीक है ना। फॉरेस्ट फोर्ट यानी वन दुर्ग, जैसे हमारा रणथंभौर का जो किला है साथियों, वो हमारा वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हमारा धावन दुर्ग। धावन दुर्ग साथियों ऐसा होता है जो समतल पर बना होता है, बिल्कुल प्लेन जमीन पर। तो जैसे जूनागढ़ किला बीकानेर में। नेक्स्ट है हमारा जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो नदियों के संगम पर बना होता है, नदियों के संगम पर बना दुर्ग जल दुर्ग है। जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग संगम पर है, और गागरोन का दुर्ग भी नदियों के संगम पर है। नेक्स्ट है हमारा पारेख दुर्ग। पारेख दुर्ग यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो, बिल्कुल चारों तरफ गहरी खाई होती है ना, उसको हम पारेख दुर्ग कहते हैं। और एग्जाम्पल है इसका लोहागढ़ का दुर्ग, ठीक है ना, भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा पारिधि दुर्ग। देखो, पारेख अलग होता है और पारिधि अलग होता है। पारिधि दुर्ग जिसके तरफ चारों तरफ परकोटा होता है। जैसे कुंभलगढ़ का दुर्ग, आपने सुना होगा, कुंभलगढ़ के दुर्ग के तरफ चारों तरफ परकोटा भी है, और इसके जो चारों तरफ दीवार है
वो 36 किलोमीटर लंबी दीवार है और 8 मीटर चौड़ी है। आगे हम विस्तार से बात करेंगे। और ये चीन की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है विश्व में, और चीन के बाद दूसरे नंबर की दीवार कौन सी है? इस कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार है, इंपॉर्टेंट, राजसमंद में। नेक्स्ट है हमारा सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग ऐसा होता है जिसमें साथियों सेना के रहने की व्यवस्था होती है, जैसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हमारा सैन्य दुर्ग है। और सहाय्य दुर्ग मतलब ऐसा दुर्ग जिसमें सेना के साथ साथ आम जनता के रहने की व्यवस्था होती है, जैसे चित्तौड़गढ़ का और सोनारगढ़ का किला। साथियों ये सहाय्य दुर्ग का मतलब होता है लिविंग फोर्ट, ठीक है ना, सहाय्य दुर्ग जिसमें जनता भी रहती है। सोनारगढ़ का किला दूसरे नंबर का लिविंग फोर्ट है, और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। तो हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब देखिए किस व्यक्ति ने कौन सा दुर्ग श्रेष्ठ बताया, तो कौटिल्य और मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी कौन सी है? गिरि दुर्ग है। ये जो पहाड़ी पर बनने वाले दुर्ग साथियों वो सबसे अच्छे दुर्ग होते हैं, ये कौटिल्य और मनु ने बताया। लेकिन शुक्र महोदय क्या कहते हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की सबसे अच्छी श्रेणी कौन सी है? सैन्य दुर्ग है, जिसमें सेना की व्यवस्था हो। नोट अब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये लाइन है, और नोट में इसीलिए लिखा है कि 21 जून 2013 को राजस्थान के ऐसे 6 दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, 6 दुर्ग ऐसे हैं राजस्थान के जिनको 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब वो कौन कौन से दुर्ग हैं? तो देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, गाजर चीकू आम, गाजर चीकू आम, बस ये याद रख लेना आपको। ये 6 दुर्ग जो विश्व विरासत सूची में शामिल है, सबके नाम याद हो जाएंगे। तो गा से बन गया गागरोन, जै से बन गया जालौर, रे से बन गया रणथंभौर, ची से बन गया चित्तौड़गढ़, कू से बन गया कुंभलगढ़, और आम से बन गया आमेर। तो ये हमारे 6 दुर्ग हैं, गाजर चीकू और आम। क्लियर भैया? कैसी लगी ये ट्रिक? आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। अब देखेंगे राजस्थान की आकृति के अनुसार हम बात करते हैं, तो उत्तर में कौन सा दुर्ग है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है और मध्य में कौन सा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का उत्तरी दुर्ग कौन सा है, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग साथियों भटनेर का किला हनुमानगढ़ जिले में। तो ये राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी है, उत्तर दिशा में स्थित है। आपसे पूछा जाए पूर्वी सीमा का प्रहरी दुर्ग, तो ये हमारा लोहागढ़ का दुर्ग है भरतपुर जिले में, जो राजस्थान के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिणी सीमा का प्रहरी दुर्ग। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के दक्षिण में कौन सा दुर्ग है, तो वो है हमारा चित्तौड़गढ़ का किला। अगर पश्चिमी सीमा का प्रहरी दुर्ग पूछा जाए तो वो है हमारा सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। और राजस्थान का मध्यवर्ती दुर्ग पूछा जाए तो वो है हमारा तारागढ़ का किला अजमेर ज़िले में। तो ये 5 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। आकृति के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछा जाए तो प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर? अब देखेंगे आपसे 2 पॉइंट और याद रखने, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे। इंपॉर्टेंट लाइन है ना, विदेशी आक्रमण वाला सबसे फेमस किला कौन सा है? वो है भटनेर हनुमानगढ़ का किला। तो ये साथियों भटनेर जो किला है इस पर सबसे ज़्यादा विदेशी लोगों ने आक्रमण किए। लेकिन स्थानीय आक्रमण वाला किला कौन सा है जिस पर सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण हुए? वो है हमारा तारागढ़ का किला अजमेर में। तारागढ़ का किला अजमेर में है, और एक तारागढ़ बूंदी में भी है। याद रखना, बूंदी वाला नहीं है, कौन सा है? अजमेर वाला है, जिस पर सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण हुए। अब हम एक एक किले के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि किसने बनवाया था, क्या क्या इसकी विशेषता रही थी, इसको किन किन नामों से जाना जाता है, और किस दुर्ग में कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। प्लीज़ यार एक बार तो कम से कम लाइक कर दिया करो, और वीडियो को आप लोग रेगुलर देखा करो। सोनारगढ़ किला साथियों जैसलमेर में, याद रखना। और ये जो सोनारगढ़ किला है इसका निर्माण करता कौन है? जैसल भाटी है। 1155 में इसने इसका निर्माण शुरू किया था। लेकिन इस सोनारगढ़ किले को पूरा किसने बनवाया था? वो था साथियों सालवाहिनी सेकंड। सालवाहिनी सेकंड ये जैसल भाटी के पुत्र थे, और 1164 में इस किले का निर्माण पूरा हुआ। और ये सोनारगढ़ का किला आपको पता होना चाहिए, ये ऐरण श्रेणी और धानवन श्रेणी दोनों के अंतर्गत आता है। क्लियर? और इस सोनारगढ़ किले का जो प्रवेश द्वार है वो है हमारा अक्षय पोल। कौन सा है? अक्षय पोल इसका प्रवेश द्वार है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। और अब इम्पोर्टेंट है इसके उपनाम। सोनारगढ़ का जो किला है साथियों इसको कई नामों से जाना जाता है। इसका हम
नाम देखेंगे पहला, इसको हम रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं, गौरागढ़ भी कहते हैं, गलियों का किला कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, इसको जैसानगढ़ कहते हैं, त्रिकूटगढ़ कहते हैं, स्वर्णगिरी कहते हैं और पश्चिमी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी ये कहलाता है। कितने नाम है इसके? 8 नाम आपको याद रखना है। देखो ये स्वर्णगिरी है क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, स्वर्णगिरी। लेकिन आपसे पूछा जाए सुवर्णगिरी, देखो अंतर समझो दोनों अक्षरों में, सुवर्णगिरी। साथियों स्वर्णगिरी तो है जैसलमेर में, लेकिन सुवर्णगिरी अगर आपसे पूछा जाए ये हमारा जालौर का किला। कौन सा है? जालौर का किला। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया अच्छे से। चलिए अब देखेंगे सोनारगढ़ का किला। साथियों इसमें ये एक शाही दुर्ग है, इसका मतलब ये आम जनता भी इसमें रहती है, इसलिए इसको हम लिविंग फोर्ट किला भी कहते हैं, लिविंग फोर्ट भी कहते हैं। लेकिन ये दूसरे नंबर पर आता है। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछा जाए तो कौन सा है? सोनारगढ़ का किला है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट राजस्थान का, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछा जाए तो वो है साथियों हमारा चित्तौड़गढ़ का किला। ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, जिसमें इसको रहवासी किला भी कहते हैं। इस लिविंग फोर्ट का मतलब होता है रहवासी किला, जिसमें आम जनता रहती है, रहवासी किला भी इसको कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो दूसरे नंबर पर आता है ये किला। अब देखेंगे आगे। साथियों सोनारगढ़ का जो किला है ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, बिल्कुल सोने जैसा लगता है जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो इसलिए इसका नाम स्वर्ण किला रखा गया है। इस दुर्ग के निर्माण में चूना तथा सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि इसमें जिप्सम, जिसको हम खड़ी बोलते हैं, उसका प्रयोग हुआ था। जिप्सम का प्रयोग किया है, इसमें कोई भी चूना या सीमेंट नहीं लगाया गया, जिप्सम का प्रयोग किया गया है। और एक इम्पोर्टेंट विशेषता कि ये जो दुर्ग है ना, इसकी छत किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है और आज तक नहीं गली, पानी से आज तक खराब नहीं हुई। ठीक है ना? इस दुर्ग का परकोटा आपको याद रखना है, ये परकोटा इसका कमरकोट कहलाता है। क्या कहलाता है? कमरकोट कहलाता है, क्योंकि इसके परकोटे की आकृति घाघरे नुमा है, इसलिए इसको कमरकोट कहते हैं। वर्ष 2009 में साथियों इस किले के ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। और इम्पोर्टेंट लाइन है, किस किले पर जारी किया गया था 5 रुपये का टिकट? 2009 में सोनारगढ़ किले पर। और इस किले के ऊपर तो साथियों एक फिल्म भी बनाई है। ठीक है ना? सोनारगढ़ किले के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है, सत्यजीत रे नामक एक निदेशक हैं। इस फिल्म के निदेशक कौन है? सत्यजीत रे। इस सत्यजीत रे डायरेक्टर साहब ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम है सोनारगढ़ फिल्म। आगे समझ में? तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो किला है साथियों वो गढ़सीसर झील के पास में स्थित है। गढ़सीसर कह लो चाहे गढ़सीर झील कह लो, एक ही बात है। तो ये गढ़सीसर झील के पास में स्थित है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया भाई गढ़सीसर झील कहाँ है? जैसलमेर में है। साथियों इस दुर्ग में कई महल बने हुए हैं। तो महल अगर आपसे पूछा जाए तो बादल महल इंपॉर्टेंट है। बादल महल क्यों पूछ रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के सबसे ऊंचे बादल महल कहाँ है 5 मंजिला, तो वो हमारे सोनारगढ़ किले में है। बादल महल बहुत सारे किलों में है, आपको बादल महल हर जगह पर मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, विशेषता है इसकी अलग से कि अगर सबसे ऊंचे बादल महल पूछें तो वो हमारे सोनारगढ़ में है। ताजिया टावर पूछा जाए तो कहाँ पर है? सोनारगढ़ किले में। और इसमें एक शीश महल भी बना हुआ है, शीश महल जैसलमेर में। अब इसमें आपको कुछ मंदिर भी याद रखने। कौन कौन से मंदिर हैं इंपॉर्टेंट? एक तो है हमारा लक्ष्मीनाथ मंदिर। लक्ष्मीनाथ मंदिर अलग है, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलग है, याद रखना। तो मैं बोल रहा हूँ लक्ष्मीनाथ का मंदिर, ये साथियों जैसलमेर के शासकों के आराध्य देवता हैं। और ये इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इस मंदिर के दरवाजे और खिड़कियाँ चांदी से बनी हुई है। इस मंदिर की दरवाजे और खिड़कियाँ चांदी से बनी हुई है लक्ष्मीनाथ मंदिर की। और एक मंदिर भी है यहाँ पर दूसरा, आदिनाथ का मंदिर, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मंदिर आदिनाथ मंदिर सोनारगढ़ किले में। अच्छा लग रहा होगा ना? चलिए आगे बात करते हैं। इस जगह पर साथियों एक जैसल कुआं बना हुआ है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था। और ये इंपॉर्टेंट है, जैसल कुआं। ठीक है, कहाँ पर है? जैसलमेर में। इस दुर्ग में सर्वाधिक बुर्ज हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? हमारा सोनारगढ़ किला, जिसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, बुर्ज का मतलब समझ रहे हो आप? मीनार होती है ऊंची ऊंची।
और इस दुर्ग में 2.5 साके हुए थे। कितने हुए थे? 2.5 साके हुए थे। अब 2.5 साके का मतलब समझिए आप लोग। पहला जो साका हुआ था साथियों, वो हुआ था जैसलमेर में 1312 ईस्वी में। ये साके इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो जैसलमेर का प्रथम साका हुआ था 1312 में, और इसमें जो केसरिया किया था साथियों, वो मूलराज सेकंड वहाँ के शासक थे। उस समय जैसलमेर के शासक कौन थे? मूलराज सेकंड। और आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर में आक्रमण किया था 1312 में। वहाँ के शासक थे मूलराज सेकंड, इसने केसरिया किया था। दूसरा साका हुआ था 1370-71 में, और उस समय जैसलमेर के शासक थे दूदा, और आक्रमणकारी कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। समझ में आ गया। और एक हुआ था अर्धशाका। अर्धशाका हुआ था 1550 में, और उस समय वहाँ के शासक थे राव लूणकरण, इसने तो किया था केसरिया। और आक्रमणकारी कौन था? अमीर अली। अमीर अली ने 1550 में आक्रमण किया था जैसलमेर पर। अब एक कथन आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, और अबुल फजल का स्टेटमेंट है ये। और इसने कहा था कि इस दुर्ग पर पत्थर की टांगें ही ले जा सकती हैं। इस दुर्ग पर पत्थर की टांगें ही ले जा सकती है, ये स्टेटमेंट है अबुल फजल का। और ये सोनारगढ़ किले के बारे में कहा था कि भाई सोनारगढ़ का किला इतना ऊंचाई पर बना हुआ है, इतना दुर्गम रास्ता है इस पर, कि इस पर केवल जाने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, बहुत मजबूत टांगें चाहिए। तो ये कथन आपको याद रखना है, अबुल फजल का स्टेटमेंट है। समझ में आ गया। अगला दुर्ग है हमारा भटनेर का दुर्ग, हनुमानगढ़ जिले में है। और आपको याद रखना है साथियों, ये राजस्थान का सबसे प्रथम मिट्टी का बना हुआ किला। और कब बनाया गया था इसको? वर्ष 2095 में बनाया गया था, 3री सदी के अंदर। और ये इसके निर्माणकर्ता कौन थे? भूपत भाटी नामक राजा थे हनुमानगढ़ के, उसने बनवाया था। और ये दुर्गा याद रखना, ये दुर्गा सरस्वती नदी, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब आपको याद रखना है घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती नदी भी थी। ये पश्चिम राजस्थान में बहुत समय पहले बहती थी सरस्वती नदी, लेकिन वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। अब उसकी जगह घग्गर नदी बहती है। अब इस भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? केकैया। कौन था? केकैया, इंपॉर्टेंट है। यह दुर्ग दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है। और इस दुर्ग का उपनाम याद रखना, उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग है। उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग है, राजस्थान की उत्तर दिशा में यह दुर्ग स्थित है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग, सबसे पहला दुर्ग कौन सा है? भटनेर का दुर्ग है। और ये मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। सबसे प्रथम मिट्टी से बना हुआ दुर्ग पूछा जाए तो भटनेर का दुर्ग है, और कई बार पूछा भी गया एग्जाम में। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए, तो मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो हुए थे भटनेर दुर्ग पर हुए थे। और आपसे पूछा जाए कि पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था भटनेर पर, वो किया था महमूद गजनवी ने किया था 1001 ईस्वी में। और अंतिम विदेशी आक्रमण हुआ था कामरान के द्वारा। हुमायूं का भाई था कामरान, जिसने 1532 से 34 में किया था ये आक्रमण, अंतिम विदेशी आक्रमण। इस दुर्ग में साथियों एक जौहर भी हुआ था। भटनेर में एक जौहर भी हुआ था 1399 ईस्वी में। मुसलमान महिलाओं ने किया था, मुस्लिम महिलाओं ने ये क्या किया था? जौहर किया था। और इस भटनेर पर उस समय शासक किसका था? शासन था दुलचंद का। दुलचंद नामक शासन थे, उसके शासनकाल में 1399 में मुसलमान महिलाओं ने क्या किया था? जौहर किया था। और आक्रमणकारी था तैमूर लंग। कौन था? तैमूर लंग। इस जौहर का प्रमाण साथियों तैमूर लंग की आत्मकथा, जिसका नाम है तुजुक ए तैमूरी, उसमें मिलता है। और इस भटनेर दुर्ग में गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना आपको, अब मैं कुछ हिस्ट्री से मिलान करके पढ़ा रहा हूँ कि 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह। उस सूरत सिंह ने भटनेर को जाप्ता भट्टी पर, देखो इसकी कहानी क्या है कि सबसे पहले आए थे जॉर्ज थॉमस। कौन आए थे? जॉर्ज थॉमस आए थे सन 1800 ईस्वी में। सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस आए थे। इस जॉर्ज थॉमस ने आक्रमण किया था बीकानेर पर, और किस पर किया था? भटनेर पर। दोनों जगह आक्रमण किया, लेकिन जॉर्ज थॉमस इस बीकानेर को नहीं जीत पाए, भटनेर पर आक्रमण कर लिया। जॉर्ज थॉमस ने भटनेर पर आक्रमण करने के पश्चात इस भटनेर को किसको सौंप दिया? जाप्ता भट्टी को सौंप दिया। समझ में आ गया। अब 1805 में बीकानेर के शासक थे ये सूरत सिंह उस समय। तो ये सूरत सिंह आक्रमण करता है जाप्ता भट्टी पर, और जाप्ता भट्टी को हरा देता है और अपने अधिकार में पुनः भटनेर को ले लेता है। ठीक है। और उस समय की बात है
1805 में जब आक्रमण किया था उस दिन था मंगलवार। क्या नाम था? मंगलवार था। और मंगलवार आप लोग जानते हो हनुमान जी का बार माना जाता है, बालाजी का बार माना जाता है, हनुमान जी का दिन माना जाता है। तो मंगलवार था, उसी वजह से इस भटनेर का नाम रखा था हनुमानगढ़। क्या नाम रखा था? हनुमानगढ़। किसने रखा? सूरज सिंह ने। स्थापना कब हुई थी ये भी याद रखना हनुमानगढ़ की? 1805 में। समझ में आ गया? बहुत अच्छी कहानी थी। आगे बात करते हैं जूनागढ़ का किला साथियों कहाँ पर है? बीकानेर में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जूनागढ़ का किला बनवाया था साथियों राय सिंह ने। किसने बनवाया था? राय सिंह ने। 1589 से लेकर के 1594 के मध्य में इसका निर्माण हुआ था। और यह दुर्ग राती घाटी में बीका की टोकरी पर स्थित है। राती घाटी बीकानेर में पड़ता है और बीका की टोकरी एक पहाड़ी है, वहां पर एक बना हुआ किला है। अगर आपसे पूछा जाए जूनागढ़ जो किला है इसका वास्तुकार कौन था? कई बार पूछा गया एग्जाम में, करमचंद था। कौन था? करमचंद। और इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है साथियों, दो प्रवेश द्वार है इसके, एक तो है कर्णपोल और दूसरा है सूरजपोल। और ये दुर्ग धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब इस दुर्ग की विशेषताएं आप लोगों को याद रखनी है और इंपॉर्टेंट विशेषता मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा। इस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हुई है। हाथी पर सवार मूर्तियों को बोलते हैं गजारूढ़ मूर्तियां। तो किसकी लगी हुई है? जयमल व फत्ता की लगी हुई है। और ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले में लगी हुई राजस्थान में? तो राजस्थान में पूछा जाए तो साथियों बीकानेर के किले में, जूनागढ़ किले में लगी हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए भारत की बात करें तो सबसे पहले लगवाई थी साथियों आगरा का किला था। देखो मैं अलग से पॉइंट पर रहा हूँ। आगरा फोर्ट आपने सुना होगा, आगरा के अंदर, इसमें अकबर ने लगवाई थी। अकबर ने सबसे पहले जयमल फत्ता की मूर्तियाँ लगवाई थी आगरा के किले में। और इसी बात से प्रभावित होकर के जयमल फत्ता की मूर्तियाँ फिर दोबारा किसने लगवाई थी? राजस्थान में बीकानेर के किले में लगवाई थी राय सिंह ने। समझ में आ गया ना? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। जूनागढ़ के दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, बीएसटीसी में कई बार आया हुआ है कि जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? जूनागढ़ को। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा पहला दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है भैया। लिफ्ट किस में लगाई गई है? बीकानेर के किले में। और इस दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान भी रखा हुआ है। गंगा सिंह का लड़ाकू विमान, बीकानेर के शासक थे ना गंगा सिंह, उसका लड़ाकू विमान भी इसी दुर्ग में रखा गया है। अब याद करते हैं अगले दो पॉइंट। आपसे पूछा जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है? तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। और अगर पूछा जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है, यानी गद्दी कहाँ पर है? देखो गद्दी कह लो चाहे साल कह लो, एक ही बात है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ पर है साथियों? मंडोर जोधपुर में तो साल यानी गद्दी है 33 करोड़ देवताओं की। लेकिन मंदिर अगर पूछा जाए 33 करोड़ देवी देवताओं का तो वो है जूनागढ़ किला बीकानेर में। दोनों पॉइंट याद हो गए? मैंने हर चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ। अच्छा है, आपको कला संस्कृति इतनी बेटर पढ़ाई जाएगी कि आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी कोचिंग में। अब देखिए इस मंदिर में, सॉरी इस दुर्ग के अंदर साथियों लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जिसका निर्माण रतन सिंह ने करवाया था। अब आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण का मंदिर कहाँ पर है? बीकानेर में। और मैंने आपको पढ़ाया था सोनारगढ़ के किले में कौन सा है? लक्ष्मी नाथ। कौन सा है? लक्ष्मी नाथ का मंदिर है जिसकी दरवाजे और खिड़कियाँ चांदी से बनी हुई है। तो दोनों में अंतर समझना। लक्ष्मी नारायण का पूछा जाए तो बीकानेर जूनागढ़ में, और लक्ष्मी नाथ का पूछा जाए तो सोनारगढ़ किले में। अंतर आ गया समझ में? आगे चलते हैं। इस दुर्ग में साथियों नागणेची माता का मंदिर है। नागणेची माता का मंदिर भी इसी दुर्ग में है। और नागणेची माता का अगर मूल मंदिर पूछा जाए तो वह है साथियों नया गांव बाड़मेर में। और नागणेची माता का एक अन्य मंदिर भी है जो कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में भी है। तो तीनों जगह आपको याद रखना है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में नागणेची माता का मंदिर, मूल मंदिर पूछा जाए तो नया गांव बाड़मेर में है, और एक मंदिर और है मेहरानगढ़ किले जोधपुर में। साथियों जो ये दुर्ग है बीकानेर का, इस दुर्ग में अनूप महल बना हुआ है। एक अनूप महल कई बार पूछा गया है। अनूप महल किस दुर्ग में है? तो जूनागढ़ के किले में है। और इस महल में बीकानेर के राजाओं का क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपको याद रखना है इस दुर्ग में भी साथियों बादल महल बने हुए हैं। तो इन बादल महलों की विशेषता क्या है कि सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध बादल महल कहाँ पर है? जूनागढ़ के किले में। लेकिन ऊंचाई अगर पूछी जाए कि ऐसे बादल महल जो सर्वाधिक ऊंचे हैं वो हमारे सोनारगढ़ में हैं। तो एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखना। बताओ समझ में आ रहा है ना? चलिए, इस दुर्ग में गज विलास महल है जिसमें
महाराजा गज सिंह के सोने चांदी के सोफा तथा बेड रखे हुए हैं। सोफा और बेड भी रखे हुए हैं किसमें? सोनारगढ़ किले में। किसके रखे हुए हैं? गजबिलास महल में रखे हुए हैं, गज सिंह राजा के। आगे बात करते हैं, इस दुर्ग में शार्दुल महल है। किसमें? बीकानेर के किले में। इस दुर्ग में अनूप संस्कृत पुस्तकालय भी है और इसी अनूप संस्कृत पुस्तकालय में महाराणा कुंभा के ग्रंथ जो है उन सभी का संकलन किया गया है। मतलब सारे के सारे राणा कुंभा के जो ग्रंथ हैं वो कहाँ पर है? अनूप संस्कृत पुस्तकालय में है और इम्पोर्टेंट है ये। इसी दुर्ग में साथियों एलपी टेसीटोरी की खोज का संग्रहालय भी स्थित है। एलपी टेसीटोरी की खोज का संग्रहालय कहाँ पर है? इसी दुर्ग में है। इस दुर्ग के किनारे एक सूरसागर झील है। कई बार पूछा गया सूरसागर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। तो इसी किनारे पर है, इसी दुर्ग के किनारे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मेहरानगढ़ का दुर्ग। साथियों मेहरानगढ़ का दुर्ग सुनेंगे आप लोग। इस मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है और इसका निर्माण करवाया था साथियों 12 मई 1459 में। बहुत फेमस व्यक्ति था राव जोधा। ये मारवाड़ का शासक था, जोधपुर का शासक था राव जोधा। इसने मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। और इम्पोर्टेंट है कि ये जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है साथियों, इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने। करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी। लेकिन पूछा जाए करणी माता का मंदिर कहाँ है, तो वो है हमारा देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में तो करणी माता का मंदिर है, लेकिन करणी माता ने नींव रखी थी मेहरानगढ़ दुर्ग की साथियों, इसलिए आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर करणी माता को उल्लेख किया गया। और ये जो हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग है एक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए ये गिरी दुर्ग में आता है। और किस पहाड़ी पर है ये भी कई बार पूछा गया है। चिड़िया टूक पहाड़ी या पंचेतिया की पहाड़ी भी कह लो, एक ही बात है। तो ये पूछा गया कई बार एग्जाम में कि चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग है। इस मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा साथियों? जोधा की पोल। कौन सा दुर्ग है? कौन सा प्रवेश द्वार है? जोधा की पोल कह लो चाहे जयपोल कह लो, एक ही बात है। अब इसके आपको उपनाम याद रखने। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम बहुत है। इसको हम कागमुखी गढ़ भी कहते हैं, यानी कागमुखी मतलब कौवे की जैसी मुख शकल है इसकी। इसको हम सूर्यगढ़ भी कहते हैं, मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं। और इसी का नाम है गढ़ चिंतामणि। काव्य शास्त्रों के अनुसार बोलते हैं इसको गढ़ चिंतामणि। इसी को बोलते हैं बिहंगगढ़ और इसी का नाम है जोधा की ढाणी। तो ये सभी इसके उपनाम है, याद रख लेना, कई बार पूछा गया। और इम्पोर्टेंट लाइन, इस दुर्ग में राजा राम कंडेला व मोहर सिंह दोनों व्यक्तियों को जिंदा चिनवा दिया गया था। बड़ी दुखद घटना है ये। राजा राम कंडेला और मेहर सिंह ये दो व्यक्ति थे जिनको इस किले में जिंदा चिनवा दिया गया था जोधा के द्वारा। इसमें फतेह महल भी है, मेहरानगढ़ किले में फतेह महल भी बना हुआ है। अब देखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है साथियों, कई बार पूछा गया श्रृंगार चौकी महल। श्रृंगार चौकी महल मेहरानगढ़ किले में है। और इस किले की बात करें, इस दुर्ग की बात करें साथियों, तो ये श्रृंगार चौकी जो महल है इसमें जोधपुर के राजा, जो मारवाड़ के राजा थे, उनका राज्याभिषेक होता था। श्रृंगार चौकी महल का निर्माण करवाया था साथियों राव जोधा ने, लेकिन इस महल का पुनः दोबारा निर्माण करवाया था राजा तकत सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग के अंदर फूल महल भी बना हुआ है जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। ये अभय सिंह वही था जिसने अपने सेनापति गिरधारी को खिजड़ली घटना के लिए भेजा था। समझ में आ गया ना? तो ये अभय सिंह ने बनवाया था फूल महल। और ये फूल महल मेहरानगढ़ दुर्ग का आकर्षण केंद्र माना जाता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत महल फूल महल है मेहरानगढ़ का। इस दुर्ग में चोखिला महल भी है, चोखिला महल भी है जिसका निर्माण करवाया था साथियों मालदेव ने। किसने करवाया था? मालदेव ने करवाया था। और यही मालदेव वह है जो मारवाड़ का पितृहंता कहलाता है। प्रथम पितृहंता मारवाड़ का कौन है? मालदेव। 52 युद्धों का विजेता है। समझ में आ गया ना? तो ये आपको याद रखना, मैंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक एक इतिहास को अच्छे से पढ़ा है। मारवाड़ का, मेवाड़ का, जोधपुर का, बीकानेर का, जालोर का, रणथंबोर का, अजमेर का, आमेर का, जयपुर का, सब पढ़ाया पूरा विस्तार से। तो आप लोग उन क्लासों को जरूर देखना। अब साथियों जो मालदेव ने बनाया था चोखेला, और इस महल में राम रावण के युद्ध के चित्र बने हुए हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है साथियों, इसमें रानी शर तालाब है जिसका निर्माण राव जोधा की पत्नी थी जिसका नाम था जसमा दे। किसने बनवाया था? जसमा दे ने। और इसी दुर्ग में पद्मसर तालाब भी है जिसका निर्माण करवाया था राव गंगा की पत्नी पद्मावती ने। राव गंगा कौन था? मालदेव के पिताजी थे। मालदेव ने इस राव गंगा की हत्या की थी, आपको याद हो तो राव गंगा की पत्नी
पद्मावती ने इस पद्मसर तालाब का निर्माण करवाया था मेहरानगढ़ में। और रानीसर तालाब तथा पद्मसर तालाब दोनों मेहरानगढ़ दुर्ग में एक पेयजल के रूप में काम में लिए जाते हैं। और एक तीसरा तालाब और है, इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बहू जी का तालाब। क्या नाम है? बहू जी का तालाब है, जिसका निर्माण करवाया था मालदेव की पत्नी स्वरूप दे ने करवाया था। अब देखेंगे इसमें कुछ मंदिर भी हैं साथियों। चामुंडा माता का मंदिर, और ये घटना भी चामुंडा माता में कुछ भगदड़ मचने के कारण हुई थी, आपको बताएंगे। चामुंडा माता का मंदिर है, राव जोधा ने बनवाया था, और ये राठौड़ों की आराध्य देवी है। और यहाँ पर मेला भी लगता है नवरात्रि के टाइम पर, और वर्ष में 2 बार मेला लगता है, चैत्र में और अश्विन महीने में। अब देखेंगे चामुंडा के बारे में। चामुंडा माता मंदिर में भगदड़ मचने से 30 सितंबर 2008 को 216 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग समिति का गठन किया गया था। कौन सी? जसराज चोपड़ा आयोग, जिसकी रिपोर्ट 2019 में सरकार को सौंपी गई थी। तो ये हमारा थोड़ा सा करंट से रिलेटेड था, मैंने बता दिया। इस मंदिर में नागणेची माता का मंदिर भी है, और मेहरानगढ़ दुर्ग में किलकिला तोप। अब देखो इसमें तोप भी कई रखी हुई है, बहुत सारी तोपें हैं इस दुर्ग के अंदर। एक तो है किलकिला तोप, और इस किलकिला तोप को बनवाया था साथियों अजीत सिंह ने अहमदाबाद में। अन्य तोपें अब कौन कौन सी? देखो, शंभूबाण तोप, गज्जक तोप, गब्बार तोप, धूड़धानी, किलकिला, गजनी और जमजमा और कड़क बिजली, ये सब जितनी भी तोपें हैं ज़्यादातर मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। और राजस्थान में तोपों का किला भी कहलाता है। लेकिन जो जयबाण तोप है ना साथियों, वो जयबाण तोप विश्व एशिया की सबसे बड़ी तोप है, लेकिन वो नहीं है इसमें। वो कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग में है, जयपुर। आगे हम बात करेंगे उसकी। अब देखेंगे मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटी में जसवंत थड़ा, और ये हाल ही सीईटी में पूछा गया, जसवंत थड़ा बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया ना, अपने पिता जसवंत सिंह की स्मृति में। अब देखो ये सीईटी में पूछा गया था, और सर ऐसे पूछा गया था कि भाई जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत से बच्चे इसको जसवंत सिंह करके आए थे, लेकिन गलत। जसवंत सिंह की याद में बनवाया था उनके पुत्र सरदार सिंह ने। किसने बनवाया था? सरदार सिंह ने। मैं हर चीज़ को जोड़ दे के पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग याद रखें। क्लियर? और जसवंत थड़ा जो है साथियों, वो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। अब इसको ताजमहल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से हमारा आगरा का ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, उसी तरीके से ये जसवंत जो थड़ा है, इसका निर्माण भी सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। तो ये राजस्थान में ऐसी पहली इमारत थी जिसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया था, तो इसी वजह से इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। तो इतना याद रखना है, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा निर्माण करवाया था सरदार सिंह ने। किसकी याद में? अपने पिता जसवंत सिंह की याद में। इस दुर्ग में साथियों अकबर की तलवार भी रखी हुई है। इस दुर्ग में अकबर की तलवार भी है मेहरानगढ़ दुर्ग में। और इसी दुर्ग में मामा भांजा की छतरी। अब मामा भांजा कौन थे? मामा थे धन्ना और भांजा थे मियाँ। धन्ना मियाँ की छतरी बहुत बार पूछा गया। धन्ना मियाँ की छतरी किस किले में है? मेहरानगढ़ किले में। मामा भांजा की छतरी कह लो चाहे धन्ना मियाँ की छतरी कह लो, एक ही बात है। और ये भी पूछा गया मान प्रकाश पुस्तकालय किस दुर्ग में है? तो ये भी साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। अब देखेंगे प्रमुख कथन इस दुर्ग के बारे में। अब आपको प्रमुख कथन इस दुर्ग के बारे में याद रखने हैं, और ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो, आपको रुडयार्ड किपलिंग ने बताया था कि इस दुर्ग का निर्माण जो है साथियों, वो परियों तथा फरिश्तों ने किया है। परियों तथा फरिश्तों ने इस दुर्ग का निर्माण किया है। और ये कथन किसका था? रुडयार्ड किपलिंग का था, और इम्पोर्टेंट है। यह दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है। तो किसने कहा था? जैकलिन कैनेडी ने। और ये भी इंपॉर्टेंट कथन है, जैकलिन कैनेडी ने कहा था कि यह दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है। वैसे दुनिया में 7 अजूबे हैं ना, तो उनमें से 8वां अजूबा बताया था जैकलिन कैनेडी ने इस मेहरानगढ़ दुर्ग को। सूर्य नगरी तो नीला शहर है, ये कथन किसका था? बिल गेट्स का था। आपने सुना होगा, उस समय दुनिया के सबसे बड़े अरबपति आदमी थे बिल गेट्स थे, ठीक है ना। तो वो एक बार जोधपुर आए थे, तो उनको जोधपुर जो था वो सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं साथियों, याद रखना, सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। तो ये जोधपुर उनको नीला नीला जैसा शहर दिखाई दिया, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया नीला शहर। ये बिल गेट्स का कथन है, समझ में आ गया। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे इतने 4 दुर्ग पढ़े। अगली हम क्लास में पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ठीक है। और बाकी के हमारे 20-25 दुर्ग हैं, सबके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और ये 3 क्लास इस दुर्गों की होंगी, सब इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा, आप लोग ये कन्फर्म रखें ध्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे इन नोट्सों को एक बार आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा,
बहुत बेटर कंटेंट आप देख ही पा रहे हो। तो खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और आप लोगों के लिए टेलीग्राम की लिंक भी दी गई है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपने दोस्तों को बताओ साथियों, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा है, ये मान लीजिए निःशुल्क ही शिक्षा है। क्या ले रहा हूँ मैं आपसे, मेंस के लिए आपसे 99 और प्री के लिए आपको 59, क्या ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा, आप ये मान लीजिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।